नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। कल हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में बाइनरी ऑपरेशन देख रखा था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, और उसके बाद कुछ सेट्स हमने देखे थे। ठीक, तो आज हम लोग उसके आगे चलेंगे और देखेंगे कि ग्रुपाइड क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमने कल किया था उसी में कुछ लिखना है, तो उसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चढ़ते हैं। चलिए देखिए, हमने कल देखा था नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर सेट ऑफ हमने इंटीजर देखा था, होल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर। फिर हमने देखा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर हमने देखा था रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, एंड रियल नंबर क्या होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी थी। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 करके इस तरीके से एलिमेंट्स आते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो सारे के सारे एलिमेंट डब्ल्यू में आ जाते हैं। नेचुरल नंबर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसमें अगर एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए एलिमेंट, यानी जीरो भी ऐड कर दिया जाए, तो अब क्या बन जाता है, वो होल नंबर। फिर इसी प्रकार होल नंबर में क्या करें, निगेटिव संख्याएं भी जोड़ी जाती हैं। निगेटिव संख्याएं भी, तो क्या हो जाता है, वो इंटीजर की ओर आ जाता है। फिर इंटीजर में क्या करते हैं हम लोग, दशमलव वाली संख्याएं भी जोड़ देते हैं, जैसे रूट। दशमलव वाली संख्या तो क्या हो जाता है, ये रेशनल नंबर। यहाँ पर दशमलव वाली संख्या नहीं थी, जैसे 1/2 1/3 यहाँ पर नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पर ऐड कर देते हैं दशमलव वाली संख्या है, तो क्या बन जाता है, इसमें कुछ ऐड कर देते हैं तो ये रेशनल नंबर है। यानी इसी में कुछ ऐड करके बनाया गया है रेशनल नंबर। फिर क्यू में हम लोग क्या करते हैं, क्यू और क्यू डैश सी डैश क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्लियर है सबको, जो जिसमें क्यू, वो सारे एलिमेंट जो क्यू में ना हो वही क्या होते हैं, क्यू क्यू सी में। क्लियर है। फिर हमने देखा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, क्यू में ही कुछ हम लोग क्यू और सी दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बनाते थे, रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर हमारा बन जाता था, और रियल नंबर में ही कुछ ऐड करते थे। रियल नंबर से हम लोग क्या बनाए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, इतना बातें समझ में आए। क्योंकि अगर टू बोला जाए, टू कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो टू बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको लिख सकते हैं 2 + i0, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पर टू और जीरो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 2 जीरो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। हमने बताया भी था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x + i करके लिख सकते हैं, जो कि बिलोंग करेगा कहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में। और जहाँ यक्स कामा वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, वो रियल नंबर से। या इसको a + ib भी करके लिखते हैं, जहाँ पर a कामा बी कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। तो यहाँ पर 2 जीरो, 2 और 0 कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, तो नेचुरल नंबर में कुछ एलिमेंट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, होल नंबर। यानी जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ होल नंबर। क्लियर। और जो हमारा जेड है, इसी में कुछ ऐड करके बना रहे हैं, तो ये भी किसका सबसेट होगा, जेड का। तो यहाँ से कह सकते हैं ये इसका जेड सबसेट है। और इसमें ही कुछ ऐड करके क्यू बना रहे हैं, तो क्यू क्या होगा, सबसेट होगा। जेड हमारा किसका सबसेट होगा, क्यू का। क्यू सी नहीं होगा, फिर यहाँ से हटा देंगे, इसको लिखेंगे डायरेक्ट। तो रियल नंबर किसका सबसेट होगा, रियल नंबर का सबसेट ये सारे, क्यू भी होगा, क्यू है तो ये सारे सबसेट है, तो ये सारे सारे सबके सबसेट हो सकते हैं आर के। ठीक, और फिर आर किसका सबसेट हो जाएगा, सी का, क्योंकि उसी में ऐड करके बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आ जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएंगे। तो इस तरीके से, यानी नेचुरल नंबर डब्ल्यू का सबसेट है, तो और नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, इसका भी सबसेट है। नेचुरल नंबर इसका भी सबसेट है, और नेचुरल नंबर रियल नंबर का भी सबसेट है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। यानी ये इसका सब देखिए, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, और होल नंबर इंटीजर का सेट है। तो जो एलिमेंट्स यहाँ होंगे वही एलिमेंट्स यहाँ होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट ऐसा होंगे जो इसमें नहीं होंगे। ठीक, जेड में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर इसके सारे एलिमेंट हैं, क्योंकि इसी में कुछ ऐड करके एलिमेंट हम क्या किए थे, जेड बनाए थे। लेकिन जो एलिमेंट ऐड किए थे वो जेड में, डब्ल्यू में नहीं था, तो एक एलिमेंट तो वही मिल गया जो हम ऐड करके क्या बनाए थे, जेड। तो वही एलिमेंट दिखा देंगे कि जो एलिमेंट हम ऐड किए थे वही एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जो हमारा इंटीजर होगा, सॉरी, हाँ, जो इंटीजर होगा वो होल नंबर में नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमारा होल नंबर है वो सबसेट हो सकेगा किसका, इसका। क्लियर, समझ में आ गया सभी को, ऐसा नहीं लिख सकते। तो नेचुरल नंबर ऐसे, फिर इसे डब्ल्यू को करना चाहे, डब्ल्यू इसके आगे वाले जो भी हमने बनाया है उसका सबसेट होगा, क्यू का भी होगा, डब्ल्यू आर का भी होगा, और डब्ल्यू किसका, सी का भी होगा क्या, सबसेट। क्लियर है सबको। तो यहाँ से यही नोट करके लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। किसी को कहीं डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो यहाँ से लिख लीजिए नोट करके, नोट। यहाँ लिखिए कि जो नेचुरल नंबर होता है किसका सबसेट होता है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड सबसेट ऑफ कह सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियल नंबर। एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ किसका सबसेट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कौन किसका सबसेट है, तो आप लोगों को गड़बड़ी हो जाएगी। जो इधर रहते हैं एलिमेंट, वो आगे वाले के सबसेट होते हैं। इसमें से कोई सा भी उठा लीजिए, पीछे वाला उठाइए,
और पीछे के इसको यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, कोई भी सेट आप उठा लीजिए। मान लीजिए हम जेड को उठा रहे हैं, तो जेड के जितने भी पीछे हैं उसको छोड़ दीजिए, इसके आगे जितने भी होंगे सेट, उन सभी सेट का क्या होगा, जेड क्या होगा, सबसेट होगा। यानी जेड सबसेट होगा किसका, क्यू का भी, जेड सबसेट होगा किसका, आर का भी, एंड जेड सबसेट होगा किसका, सी का भी। समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं। और जबकि जो भी पीछे वाले हैं हमारे सेट्स, ओके, उनका क्या होगा, जेड सुपर सेट होगा। तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, सुपर सेट। ऐसे पढ़ा जाए, जेड इज द सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ऐसे अगर पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपर सेट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स, ठीक, सॉरी, हाँ इंटीजर। इसको भी ऐसे ही बोलेंगे कि रियल नंबर इज द सुपर सेट। जब इधर वाले एलिमेंट के बारे में, सेट के बारे में चर्चा की जाती है, जब इधर से बोलते हैं तो इसको सुपर सेट कहा जाता है, किसका, जेड का। लेकिन जेड को बोलेंगे सी का तो क्या बोलेंगे, सबसेट। जेड इज द सबसेट ऑफ सी। जैसे कि मान लीजिए एक घर में दो सदस्य हैं, क्लियर, ठीक है। अभी मान लीजिए ए उनका पुत्र है, ए इनके पिता है। तो जब इधर से बोलेंगे तो ए इनको पिता कह के बुलाएंगे, लेकिन जब पिता इनको बुलाना होगा, जब इनको बुलाना होगा इनको, तो पुत्र कह के बुलाएंगे। तो वही हो गया, ठीक। तो ऐसे समझ सकते हैं कि इधर जेड, इधर रियल नंबर। तो जब इधर से हम लोग बुलाएंगे इनको, जब इधर बुलाना होगा तो कहेंगे जेड इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। और जब रियल नंबर के बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे, रियल नंबर इज द सुपर सेट ऑफ जेड। यानी जब पुत्र के बारे में बताना हो क्या कहेंगे हम लोग, ए इनके, मान लीजिए ए है यहाँ पर, इनका नाम बी है, तो क्या कहेंगे, ए क्या है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, आर जेड का पिता है। समझ में आ गया सभी को। इसी प्रकार तो जेड आर का सबसेट है, आर जेड का क्या है, सुपर सेट है। समझ में आ गया सभी को। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ रखे हैं कि सुपर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। और नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, अगर अगर इसको बात किया जाए, सबसेट इसको हटा दे, तो अगर प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि इसमें जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का क्या डेफिनेशन है। ऐसे तो हम जब लगा देते हैं, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर इसके बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ, सॉरी, प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, और नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। तो ये कभी संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि यही हमारा होल्ड करेगा। अगर ऐसा लिखा है तब भी ये ट्रू है। यानी आप लोग पढ़े होंगे ट्रू फॉल्स, तब क्या बनता है बताइए, ये ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, तो यहाँ क्या इम्प्लाइज करेगा, ये दोनों ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, पी इम्प्लाइज क्यू, तब माइनस पी क्या इम्प्लाइज करेगा, माइनस क्यू। अगर ट्रू है या फॉल्स है तो बताइए यहाँ क्या बनेगा। इम्प्लाइज के केस में आप लोग पढ़े होंगे, अगर इम्प्लाइज केस लेते हैं, जैसे पी ले लिए हम लोग, क्यू ले लिए, यहाँ पर पी इम्प्लाइज क्यू ले रहे हैं, कि पी है तो क्या क्यू होगा कि नहीं। तो ये काम करता है सबसेट की तरीके से। अगर हम इसको ट्रू लेते हैं, इसको फॉल्स लेते हैं, तो क्या आ जाता है, ट्रू। ये ध्यान रखिएगा। कौन सा स्टेटमेंट लेना होता है हमको, ट्रू। मान लीजिए पी को अगर हम ट्रू ले रहे हैं और पी इम्प्लाइज क्यू कर रहे हैं, मान लीजिए इसको ट्रू इसको फॉल्स, यानी कोई एलिमेंट पी में है क्यू में नहीं है, तब यहाँ फॉल्स आएगा, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ फॉल्स ले रहे हैं, यहाँ पर ट्रू ले रहे हैं, तो फॉल्स एंड ट्रू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू, ठीक। क्योंकि P इम्प्लाइज Q, इसका मतलब हो गया P इज द सबसेट ऑफ Q। तो अगर कोई x कहाँ है P में, तो इम्प्लाइज ही करेगा कि x कहाँ होना चाहिए, Q में होना ही चाहिए। यानी यदि ट्रू है, यानी इसमें कोई एलिमेंट है और इसमें कोई एलिमेंट, फॉल्स का मतलब है कि नहीं है, तो क्या P इम्प्लाइज करेगा Q, यानी P इज द सबसेट ऑफ Q। इसमें है इसमें नहीं है, इसका मतलब फॉल्स। अगर फॉल्स है अब ये ट्रू है, यानी इसमें नहीं है एलिमेंट लेकिन इसमें है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का बनता है, क्लियर। यानी जो हमने लिखा है ठीक ही लिखा है। तो यानी इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर अगर पी की बात की जाए तो पी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। अब क्यू की बात करें तो हमारा क्या है यहाँ पर, क्यू होल नंबर। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं है हमारा, यानी पी क्या है हमारा, पी ट्रू नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि एक पूछे कि जीरो क्या नेचुरल नंबर में है, तो क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो लिख देंगे फॉल्स। तो यानी पी क्या कह रहा है यहाँ पर, जीरो है कि नहीं, तो इसके स्टेटमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, फॉल्स। तो यहाँ पर पी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स इस केस में। तो यहाँ पर अगर स्टेटमेंट बनाना चाहे तो इधर पी लिखेंगे, इधर क्यू, और देखेंगे पी इम्प्लाइज कर रहा है क्यू की नहीं। तो एक एलिमेंट के लिए देखेंगे, जीरो के लिए वही मिल रहा है, तो जीरो के लिए पी हमारा क्या है, पी जीरो हमारा क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, अगर पूछा जाए तो फॉल्स है, तो यानी यहाँ लिखेंगे फॉल्स।
और क्यू में बिलोंग कर रहा है ट्रू, यस। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा। यानी दोनों रॉन्ग है तब भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू। एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो एक क्या आ जाता है, ट्रू। अगर जैसे पूछा जाए 2 इज द लेस देन 3 एंड 2 इक्वल टू 3, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग तो गलत है। और पूछा जाए, देखिए पहला स्टेटमेंट इसको पी कह रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट इसको क्यू कह रहे हैं। क्लियर, पी क्या कर रहा है कि पहला वाला तो ट्रू है, 2 इज द लेस देन 3 एंड 2, अब ये दोनों क्या है, 2 इक्वल टू 3, तो क्या एक ऐसा कह सकते हैं कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 3, ये सही है कि नहीं। तो एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, एक ट्रू दूसरा क्या है, फॉल्स है। इस केस में क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक नया स्टेटमेंट चल निकल के आया, इसको क्या बोलेंगे, इस स्टेटमेंट को कोई नाम दे दीजिए, पी क्यू आर दे दीजिए नाम। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट आया नया वाला स्टेटमेंट, इन दोनों को मिला के जो बना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रू। क्लियर है सबको। तो जहाँ लेस देन या ग्रेटर देन आता है वहाँ पर क्या हो जाता है, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी वो क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हेडिंग लगाइएगा आप लोग, इसको लिख लीजिएगा ऐसे ब्रैकेट में करके। अगला हेडिंग लगाइएगा ग्रुपाइड, और उसके बारे में समझेंगे, ग्रुपाइड का डिफिनीशन लिखेंगे सबसे पहले, और फिर देखेंगे कि ग्रुपाइड वास्तव में होता क्या है, उसको समझेंगे। तो आपने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रखा है, तो बाइनरी ऑपरेशन ही क्या कहा जाएगा, ग्रुपाइड कहा जाएगा। कब कहा जाएगा उसी को हम लोग बता दे रहे हैं। तो हेडिंग लगाइए ग्रुपाइड। ग्रुपाइड, और बहुत ध्यानपूर्वक ये सारी चीजें समझिएगा ग्रुपाइड, क्योंकि इन सारी चीजों को ही नहीं समझे रहेंगे तो अभी जो मेन थ्योरम्स आने वाले हैं वो सारी चीजें आने वाली हैं, और यहाँ पर नहीं समझेंगे कौन किसका क्या है, सबसेट है, तो वहां पर आप लोगों को दिक्कत होने लगेगी। ठीक, तो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक आराम से पढ़िए और समझिए इसको, और डेली का रिवाइज करते जाइए, जितने लेक्चर होते जा रहे हैं। आप बाद में ये मत सोचिएगा कि बाद में हम पढ़ लेंगे तब दिक्कत आने लगेगी, जब इकट्ठा हो जाता है तो पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो चलिए डिफिनेशन लिखिए, लेट ओ बी, ओ बी, ओ बी बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जी, किस सेट पे है, सेट ऑन जी। क्यों जी ऑन जी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग बनाते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन जी क्रॉस जी से जी पे ही डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इस तरीके तो सारे सेट क्या है हमारे, इक्वल हैं, सेम ही सेट है जी क्रॉस जी। ऐसा मत समझ लीजिए जी क्रॉस जी इक्वल टू जी, ऐसा गलता ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो पेयर होंगे एक्स कामा वाई टाइप के, केवल इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक, तो ऑन जी देन द पेयर, देन द पेयर ब्रैकेट में लिखिए जी, और यहाँ पर ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ग्रुपाइड, इज कॉल्ड ग्रुपाइड। ठीक, कितना सिंपल सा डिफिनेशन है, इसको ध्यान में समझिए। कह रहा है कि वो हमारा क्या है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट जी पे, तो उनका जो पेयर बनेगा एक साथ में अगर उनको रख दें, जैसे मान लीजिए जी हमारा क्या है, ऑपरेशन हमारा क्या है, वो है कहाँ से, जी क्रॉस जी पे, जी में, यानी किसी सेट जी पे हमारा क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो जो हमारा जी होगा और उसी ऑपरेशन को साथ में लिख दें, तो ये जो बनेगा कलेक्शन, यही क्या कहा जाएगा, हमारा ग्रुपाइड कहा जाएगा। समझ में आ गया सभी को। तो चलिए डिफिनीशन लिख लीजिए अच्छे से, बहुत सिंपल सा है। क्लियर है सबको। और जो हमारा जी का वो है, इसको नाम भी देते हैं, इसको बोल सकते हैं आप लोग सिस्टम बोल सकते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो कई तरीके से इसको बुलाते भी हैं, कि या सिस्टम कह सकते हैं, जो ये सिस्टम बना उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुपाइड बोलेंगे, या ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुपाइड बोलेंगे। तो ये नाम देने का तरीका है, तो नाम दे सकते हैं इसको। इसको क्या बोल सकते हैं, सिस्टम भी बोल सकते हैं, कि जो सिस्टम बना, सिस्टम यानी एक से अधिक वहां पर पेयर बनने लगे। जैसे सिस्टम यानी दो चीजों को एक साथ रख देते हैं उसी को क्या कहते हैं, सिस्टम। तीन चीजों को रख देंगे तो उसे क्या कहेंगे, सिस्टम। यानी एक से अधिक चीजें आने लगती है तो वहां पर सिस्टम का शब्द का यूज कर लेते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लिखिए। चलिए अब देखते हैं कौन किस पे क्या होगा, ग्रुपाइड फॉर्म करेगा कौन नहीं फॉर्म करेगा। तो ऐसे ही देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, और इन सबको ध्यान में रखिएगा जो भी एग्जाम्पल लिखा है। अगर बात किया जाए कि जो हमारा जी, सॉरी, मान लीजिए हमने एक सेट लिया जी, और जी की जगह पर क्या ले रहे हैं, जी हम बताए थे कि जी हमारा क्या एक सेट है, तो सेट है तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर,
इंटीजर्स, रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, और क्या कहते हैं रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और फाइनाइट कोई सेट लेना चाहे तो ले सकते हैं, हमने बताया था। कोई और सेट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन इन सबको तो ले ही सकते हैं। और जो हमारा ऑपरेशन था, ऑपरेशन जो प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, डॉट ले, वो मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डॉट पढ़िए डॉट, और क्या था हमारा डिवीजन। ये सारे सारे हम लोग क्या ले सकते हैं, ऑपरेशन ले सकते हैं। तो एक कोई चूज कीजिए, मान लीजिए हम नेचुरल नंबर उठा रहे हैं और प्लस उठा रहे हैं, यानी प्लस जो हमारा है क्या नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, बताइए। तो हमने उस दिन देखा था कि जो हमारा प्लस है नेचुरल नंबर के साथ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, यानी यन कामा प्लस, अगर इसको लिख देंगे तो यन प्लस क्या हो जाएगा, पहले सेट लिखते हैं, हमने सेट लिखा, फिर ऑपरेशन लिखते हैं, फिर हमने ऑपरेशन लिखा। वहाँ पर देखिए पहले हमने क्या लिखा था, सेट और फिर ऑपरेशन। तो सेट की जगह पर हमने नेचुरल नंबर लिख दिया है, और ऑपरेशन की जगह हमने जो हमारा ऑपरेशन अगर प्लस डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर पे तो प्लस कर दे रहे हैं। तो ये जो सिस्टम बना, ये दोनों सिस्टम या कह सकते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो क्या एक ग्रुपाइड है कि नहीं। तो पूछ लिया जाता है कि बताइए ये जो सिस्टम बना के आपको दे रहे हैं ये ग्रुपाइड है कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ग्रुपाइड। ग्रुपाइड कैसे चेक करेंगे ग्रुपाइड है कि नहीं, सबसे पहले इस पर डिफाइन करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। हम सबसे पहले चेक करेंगे प्लस एन क्रॉस एन से एन में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। बाइनरी ऑपरेशन होगा तब हम इन दोनों को अगर कंबाइन करके रख देते हैं तो ही हो जाता है ग्रुपाइड। यानी ग्रुपाइड होने के लिए क्या क्या जरूरी है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा तो हम इनको एक साथ रख देंगे, इनको नेचुरल नंबर को प्लस के साथ, तो क्या कहा जाएगा, ग्रुपाइड। तो इसको हमने देखा था। अगर फिर ऐसे ही बात करें कि नेचुरल नंबर पे निगेटिव के साथ क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो आप लोगों ने देखा था कि 2 - 2 जब हम कर रहे थे, अब ऑपरेशन अप्लाई कर दे रहे थे, सॉरी माइनस यहाँ पे एलिमेंट 2, 2 ले ले रहे थे, जो हमारा निकल के आ रहा था 2 - 2 = 0, जो कि 0 कहाँ नहीं बिलोंग करता, नेचुरल नंबर पे, आप लोग जानते हैं। तो वहाँ से एक एलिमेंट ऐसा मिल गया था जिसका इमेज नेचुरल नंबर में नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने बताया था कि जो नेचुरल नंबर है निगेटिव के साथ क्या होता है, जो माइनस होता है हमारा नेचुरल क्रॉस यन से यन में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। आप लोगों ने देखा था, एग्जाम्पल के रूप में हमने दिखाया था। तो इसी तरीके से सारी चीजें लिखना है और समझना है। ठीक, अगर प्लस की बात करें तो प्लस हमारा देखिए नेचुरल नंबर पे होगा बाइनरी ऑपरेशन, डब्ल्यू पे भी होगा, जेड पे भी होगा, क्यू पे भी होगा, आर पे भी होगा, सी पे भी होगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट उठा लिए, जो भी एलिमेंट आप उठाएंगे, जो भी एलिमेंट उठाएंगे सारे के सारे इमेज आपको मिल जाएंगे होल नंबर में। यहाँ भी देखेंगे तो इसको भी ऐड करेंगे, प्लस के साथ ये सभी के सभी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, यानी प्लस के साथ क्या है, सभी के सभी बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेंगे, जितने जितने भी सेट हैं यहाँ पे। तो यानी अगर ऐसे बात करें, मान लीजिए इसको नेचुरल नंबर लिखें, तो एक डायरेक्ट फ्लो चार्ट बना के करते हैं, जिससे आप लोगों को याद भी रहेगा ये सारी चीज़ें। चलिए एक बना लेते हैं चार्ट। अब इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा, आप लोग एग्जाम्पल मत करिए। तो यहाँ लिखिए टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक, अब इसको बनाएंगे, एक साइड में लिखिएगा सेट, इधर सेट लिख लीजिएगा, इधर ऑपरेशन, और इधर लिखिएगा ग्रुपाइड है कि नहीं ना। अब इसके नीचे ही जस्ट लिखिएगा, मान लीजिए सेट हो गया, यहाँ ग्रुपाइड हो गया। इसमें दो पार्ट कीजिएगा, इसमें एक पार्ट कीजिएगा यस, एक कीजिएगा नो। तो हम लोगों का ऐसे चलेगा। तो जितना हमारे सेट हैं वो सारे, उन सारे सेट पे हम लोग चेक करेंगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं सेट हमारा नेचुरल नंबर जो है, उसके बाद क्या था हमारा होल नंबर, कोई सा भी सेट पहले ले सकते हैं ऐसा नहीं है। और उसके बाद इंटीजर ले सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट अगर करें सीरियल नंबर अगर डालना चाहें तो सेट, और यहाँ पे सीरियल नंबर नंबर। ठीक, सीरियल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4। थोड़ा दूर दूर लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि और भी चीज़ इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ 2, ऐसे टेबल बनाइए अच्छे से। बाकी जो जगह कम पड़ता है फिर हम लोग बनाते हैं और आगे। चलिए, नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर, ये इंटीजर, ये रेशनल नंबर।
तो थर्ड एंड फोर्थ। और नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो और नीचे भी बना लीजिए। जगह कम तो नहीं पड़ रहा? अगर कम पड़ेगा तो इसी में और दो दो कर देंगे। तो क्यों हो गया यहाँ पर, क्या सकते हैं आप, एक बच रहा है कॉम्प्लेक्स वाला, तो इसको ही ऐड कर लीजिए थोड़ा और पास पास करके। इसको और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, जिससे सारे सेट्स आ जाएं, कोई छूटे ना टेबल में। तो 1 मिनट जस्ट रुके रहिए, तो हम लोग कर लेते हैं सबको अर्जेंट, मैनेज करके चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए देखिए, तो और इसको ऊपर से कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको और ऊपर से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए इसको। इंक खत्म हो गया, रुक जाइए 1 मिनट। मिटाइएगा मत आप लोग, बना रहे, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। इसको एक डिफिनेशन लिख लिया है, मिटाते रहे, जिससे टेबल बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनाए, तो सारी चीज़ें एक ही बार में आ जाए, क्योंकि बगल बगल बार बार लिखना ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ लिखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स, इसको तो डालना ही है। बगल में यहाँ लिखिए, बनाइएगा। सबसे पहले सीरियल नंबर डालिएगा, नंबर, और एक लाइन खींचिए। फिर यहाँ पर सेट लिखिएगा बगल में, इधर ऑपरेशन, यहाँ पर ग्रुपाइड, और इसके नीचे ही लिखिएगा यस, और एक में नो। तो कौन से ग्रुपाइड है कौन से नहीं है उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे इसको। चलिए देखते चलिए, तो सीरियल नंबर पे नंबर 1 में क्या डालेंगे अगर बनाना हो हम लोगों को तो। हाँ, तो यस नो आ गया हमारा हम लोगों का, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर 1 तो ले लेते हैं पहले नेचुरल नंबर। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में क्या लेंगे, सेकेंड में ले लेते हैं होल नंबर। थर्ड में क्या लेंगे, थर्ड जो हमारा है वो क्या है, इंटीजर। फिर यहाँ पर रेशनल नंबर क्यू, और इरेशनल भी नंबर भी ले लीजिए, ताकि सबके बारे में आप लोगों को पता रहे। तो क्यू सी डैश भी ले लीजिए, या क्यू सी कर दीजिए या क्यू डैश कर दीजिए, बात एक ही है दोनों का, रिप्रेजेंटेशन है, कैसे भी कर सकते हैं। दिख रहा है ना सबको राइटिंग। तो यह फिफ्थ हो गया। अब ले लेते हैं रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है, तो उन दोनों को भी शामिल कर लेते हैं। तो 6 नंबर में आ जाएगा यहाँ पर रियल नंबर, और 7th हम लोगों का आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। सभी के एग्जाम्पल लेंगे, और किस रीजन क्या है वो रीजन भी लिखना होगा, तो इसी में बना लेंगे हम लोग एक रीजन का सेक्शन, 7 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है सबको? तो ये डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से, फ्लो चार्ट बन गया सबका। चलिए देखिए, तो नेचुरल नंबर सेट है हमारा, ऑपरेशन इसके साथ हम ले रहे हैं। पहले ऑपरेशन में लेंगे हम लोग, एक प्लस लेंगे और माइनस लेंगे, डॉट लेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो एक एक चीज़ें करके देखेंगे यहाँ पर ऑपरेशन में। तो इस तरीके के सभी में हम लोग लेके चलेंगे, प्लस माइनस एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। तो पहले डॉट ले लीजिए, फिर डिवीजन, फिर यहाँ पर प्लस माइनस एंड डॉट एंड मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर प्लस माइनस डॉट एंड डिवीजन, यहाँ पर प्लस माइनस एंड डॉट एंड डिवीजन, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही प्लस माइनस डॉट एंड डिवीजन। ऐसे कर लीजिए सिंगल इन्वर्टेड का मैम सबको। और ध्यानपूर्वक सबको इस समझिए, फ्लो चार्ट कोई बनवाता नहीं है। और यहाँ भी लिख लीजिए ऐसे ही, प्लस माइनस डॉट एंड डिवीजन। ठीक, चलिए अब देखते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर का बात किया जाए कि नेचुरल नंबर प्लस के साथ अगर लें इसका, यानी इधर अगर लिखना हो हम लोगों को क्या, नेचुरल नंबर कामा प्लस, या इसी में आगे लिखिए ऑपरेशन दोनों को डिफाइन कर देंगे। तो ग्रुपाइड क्या बन के आएगा हम लोग का, ग्रुपाइड अगर लिखेंगे यहाँ पर, तो ग्रुपाइड जो बन के आएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो जी, सॉरी नेचुरल जी की जगह क्या है, पहले सेट लिखते हैं, तो नेचुरल नंबर इसके साथ ऑपरेशन प्लस है। तो ये जो प्लस है नेचुरल नंबर, और प्लस के साथ क्या है,
ग्रुपाइड है कि नहीं। तो आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो आप लोगों ने देखा था, हमने एग्जांपल आपको करके दिखाया था कि नेचुरल नंबर कोई भी आप एलिमेंट उठाइए और उस पर प्लस ऑपरेशन लगाइए, यानी कि नेचुरल नंबर से कोई भी सेट उठाइए यन क्रॉस यन से कोई भी पेयर उठा लीजिए, मान लीजिए 2,3 उठाते हैं या उठा लेते हैं 1,2, इसी तरीके से आएंगे। तो 1 से बड़ी कोई भी नेचुरल नंबर उठाएंगे उस पर प्लस डिफाइन करेंगे, यानी कि 1,+1,2 लिखेंगे। और इसी को लिखने का तरीका हम आपको बताया था कैसे लिखना है, 1+2 इसका मतलब 3, और 3 को देखेंगे कहाँ नेचुरल नंबर में है कि नहीं। हमने क्या कहा था कि यदि कोई यक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, यन क्रॉस यन में, तो बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि यक्स जो यक्स क्या है हमारा, यक्स कामा वाई, यानी ऑपरेशन जो हमारा है प्लस यक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग करना चाहिए, वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए। अगर यक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, जहाँ पर यक्स और वाई कहाँ बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में, तो यक्स कामा वाई जो ऑर्डर पेड बनेगा उस पर बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो ये इमेज को डिनोट करता है, ऐसे लिखते हैं। तो जो इमेज आया इसका वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर में, तो वही देखना है। तो कोई लेंगे तो 3 क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि +1,2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अगर कोई भी ऐसा पेयर हम लोगों को मिल जाता है जो कि जिसका इमेज नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे। तो यानी n प्लस के साथ बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसलिए n कामा प्लस जो ये सिस्टम बना या पेयर बना, इसको क्या कहें, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुपाइड, यानी इसको यक्स यस वाले सेक्शन में रखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा ग्रुपाइड। इसमें अगर नो रहता तो नो वाले सेक्शन में लिखते, ठीक। और फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर हमारा अगर बात करें नेगेटिव के साथ क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, यानी कि यन नो, यन कामा माइनस, तो माइनस का क्या होता है, ग्रुपाइड नहीं होता है, तो नो वाले सेक्शन में इसको रखेंगे। तो अगर इसको रखना है निगेटिव वाले को तो नो के साथ, क्लियर है। और इसको मल्टीप्लीकेशन के साथ रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन के साथ तो क्या होगा, देखिए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में अगर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करते हैं क्रॉस यन से यन, और किस तरीके से हमारा रहेगा यहाँ पर डॉट। तो कोई भी पेयर उठाइए, इसमें से कोई पेयर रेंडमली कोई भी पेयर आप उठा लीजिए, हम उठा ले रहे हैं मान लीजिए 10,8, हमने उठा लिया इसको कहाँ, यन क्रॉस यन में। आप कोई भी एलिमेंट उठा के देखिएगा तो 10,10 उठा रहे, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि डॉट 10,8 जो होगा कहाँ है, ये हमको दिखाना है कि नेचुरल नंबर में है कि नहीं। तो इसके लिए अगर इसको डिफाइन कर रहे हैं तो इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 10.8, दशमलव नहीं है, इसका मतलब 80, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। तो मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या आ गया, 80 आ गया, 80 आ गया। तो 80 क्या नेचुरल नंबर में है, तो बिल्कुल है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होकर सारी संख्याएं आती हैं, यानी कि कोई भी नंबर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे दो नेचुरल नंबर को, तो हमेशा क्या बन के आता है, नेचुरल नंबर। यानी डॉट के साथ क्या है हमारा, बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या है, डॉट वाले के साथ नेचुरल नंबर कामा डॉट क्या है हमारा, ग्रुपाइड है। समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत है। तो यहाँ से अगर कोई पूछे नेचुरल नंबर डॉट के साथ है क्या, ग्रुपाइड है, यस। फिर इसके बाद आते हैं डिवीजन के साथ। तो डिवीजन के साथ आप लोग देखेंगे कोई भी पेयर उठा लीजिए, मान लीजिए हम उठा ले रहे हैं 10,8 की ले ले रहे हैं, इस पर क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, अपना ऑपरेशन निगेटिव, यानी कि जो हमारा डिवीजन है वो कहाँ से कहाँ ऑपरेशन हमारा डिफाइन हो रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। एन क्रॉस एन से अगर यहाँ पर कोई ले रहे हैं हम क्या, 10,8, तो ये बिल्कुल भी क्या कहाँ बिलोंग करके एन क्रॉस एन में रहेगा। लेकिन अब हमको चेक करना है कि क्या 10/8 जो होगा हमारा, अगर ऑपरेशन हम डॉट यहाँ पर डिवीजन कर दे रहे हैं, तो 10/8 जो आएगा निकल के वो क्या नेचुरल नंबर में जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यानी 5/4। तो क्या 5/4 हमारा नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है नेचुरल नंबर। यानी आप डिवीजन में एक एलिमेंट 10,8 ऐसा पा गए जिसका इमेज नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है, फंक्शन। तो वही बता रहे हैं, अगर फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर किस पे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे क्या है, क्या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। या तो आप ले लेंगे ऐसे क्या कहते हैं 1,2 भी ले लेंगे, तो 1,2 लेंगे, इस पर डिफाइन करेंगे अपना डिवीजन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसको करेंगे तो डॉट 1,2 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2, इसका मतलब हुआ 1/2। तो 1/2 कहाँ बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में। तो आप लोग देख रहे हैं कि 1,2 का भी क्या नहीं आ रहा है, इमेज नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर आपको मिल जाएंगे जिसका इमेज नेचुरल नंबर में नहीं है, यानी यहाँ इसको इस सेक्शन में लिखेंगे नो वाले में। तो यानी नेचुरल नंबर डिवीजन के साथ ग्रुपाइड नहीं है, क्लियर है सबको। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ग्रुपाइड नहीं होने का मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, ठीक। तो पहले बाइनरी ऑपरेशन चेक करेंगे फिर ग्रुपाइड। अगर इसके साथ अब इसको चेक करें प्लस के साथ, तो प्लस के साथ तो होगा ही, क्योंकि आप कोई सा भी नंबर उठा के आप चेक करते रहिए, इसके साथ एक ग्रुपाइड है। निगेटिव के साथ कहेंगे तो फिर ऐसे ही मिल जाएंगे, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके, यानी निगेटिव संख्याएं नहीं मिलती हैं। तो निगेटिव संख्याएं नहीं मिलती हैं, तो अगर हम माइनस यहाँ पर मिटा दें, नहीं तो आप लोग दिख नहीं रहा होगा आप लोग। चलिए अगर मान लीजिए हम निगेटिव लेते हैं और डिफाइन करते हैं कहाँ से कहाँ पर, होल नंबर
क्रॉस से होल नंबर में। इस तरीके से हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, निगेटिव साइन, ये माइनस है, ठीक। तो इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ से कोई पेयर अगर उठाएंगे तो इसमें कोई पेयर होंगे, मान लीजिए 0,1 ही हम ले लेते हैं, बिलोंग टू डब्लू, क्रॉस डब्लू में होगा ही, क्योंकि 0 तो डब्लू में है, तो 0 का 1 के साथ पेयर क्या बनेगा, 0। क्लियर है सबको, तो ऐसा बनेगा। और इसी को हम अगर ऑपरेट कर दे माइनस को इस पर, तो माइनस को जैसे ही ऑपरेट करेंगे 0,1 लिखेंगे, और ये ऑपरेट होकर क्या लिखेगा, 0-1, और 0-1 करेंगे तो यहाँ आएगा -1। क्या -1 आपको दिख रहा है कहीं होल नंबर में, नहीं दिख रहा है। तो एक पेयर तो हम ऐसा ढूंढ ही लिए 0,1 जो कि क्या है, होल नंबर में नहीं है। अगर हम ऐसे ले लें कोई ऑर्डर x, y जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ, होल नंबर में, होल इसमें इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ऑर्डर पेयर ग्रुप में इसमें बिलोंग कर रहा है, हम कहते हैं कि जहाँ पर x क्या है वो लेस देन है y से, और तब हम यहाँ पर निगेटिव साइन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ निकल के आएगा x - y, जो कि क्या होगा, लेस देन 0 हमेशा, क्योंकि x छोटा है y बड़ा है। तो इस तरीके लिखेंगे 0, यानी कि क्या हो गया हमारा x - y ऑलवेज क्या हो गया, निगेटिव। तो निगेटिव जो संख्याएं हैं, निगेटिव संख्याएं हमारे होल नंबर में नहीं आती हैं, यानी ये माइनस के साथ क्या करेगा, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए जो होल नंबर है वो माइनस के साथ ग्रुपाइड भी फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर। तो रीजन देखते चलिए, हम बताते चल रहे हैं। और यहाँ से देखिए मल्टीप्लिकेशन के साथ अब आपको मिल गया 0, 1, 2, 3। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ हमेशा क्या करेगा, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा, क्योंकि आप कोई सा भी मल्टीप्लिक एलिमेंट ले लीजिए, तो डॉट के साथ अगर लेते हैं तो कोई सा भी मान लीजिए आप उठा ले, पहले 0 के साथ चेक कर लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ है डॉट, तो इधर के एलिमेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 0 लेकिन नया आया, उसको चेक करना है, उसके साथ कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा। मान लीजिए 0 का हमने 2 ले लिया, तो 0 का हमने 2 ले लिया, तो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कहेंगे फॉर्म कर जाएगा, ठीक। चलिए हम ले लेते हैं डिवीजन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन लेना था ना, तो मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर लेंगे तो मान लीजिए 0,2 ले रहे हैं, तो ये कैसे डिफाइंड होगा, 0 इंटू डॉट 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो 0 तो हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, होल नंबर में। तो 0 का किसी के साथ लेंगे ऑर्डर पेयर तो हमेशा क्या आएगा, 0, और 0 होल नंबर बिलोंग करता है। या कोई भी एलिमेंट उठाएंगे एलिमेंट तो हो जाएगा नेचुरल नंबर 0 के अलावा, तो 0 के अलावा नेचुरल नंबर, और 0 नेचुरल नंबर पे क्या करता है, डिफाइंड होता है हमारा क्या, ग्रुपाइड। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया कि जो हमारा होल नंबर है वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के साथ यानी डॉट के साथ क्या हो गया, हमारा ग्रुपाइड हो गया। क्लियर। चलिए अब इसके साथ चेक कर लेते हैं। इसके साथ चेक करेंगे तो डिवीजन आ गया, तो डिवीजन के लिए यही ले लेते हैं 0,2। तो 0,2 अगर डिवीजन के लिए लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से इसको अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, 0/2, 0/2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। तो 0 हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, होल नंबर पे। लेकिन ऐसा मान लीजिए तो चला गया, ठीक है, इस केस में तो दिख रहा है हमको, लेकिन कोई और ऑर्डर पेयर तो नहीं बच रहा है जिसकी वजह से क्या हो, हमारा ये होल नंबर पे ना जाए उसका इमेज। तो चलिए आप अब हम चेक कर लेंगे, 0,0 भी तो होगा इसमें, 0 का सभी एलिमेंट के साथ तो होगा ही, जितने भी एलिमेंट बचेंगे 0 के अलावा उसके साथ तो ऑर्डर पेयर होगा ही। लेकिन 0,0 भी इसमें होगा, क्योंकि 0 का खुद के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, तो 0,0 होगा। तो 0,0 पर अगर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0/0 क्या ये डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब इसका इमेज 0,0 जो है वो कहाँ नहीं बिलोंग करेगा, 0,0 का जो इसका जो इमेज होगा 0,0 कहाँ नहीं बिलोंग करेगा, होल नंबर में, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा किसमें, डब्ल्यू में, यानी इसका इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ग्रुपाइड नहीं रह जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डब्ल्यू कामा डिवीजन के साथ क्या है, ग्रुपाइड फॉर्म नहीं करेगा। तो रीजन भी देख रहे हैं यहाँ पर, रीजन ये सारी चीज़ें लिखते चलिए, एग्जाम्पल के रूप में एक साइड करते चलिए, जैसे रफ वर्क कर रहे हैं क्या रीजन है, या तो ध्यान में रखिएगा रीजन के रूप में। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार अब जेड भी क्या है, उसके आगे बढ़ेंगे तो प्लस वाला देखे हैं, तो प्लस सारे सबसेट हैं, इसके आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक एलिमेंट और आएगा, निगेटिव संख्या आएंगी। तो निगेटिव संख्याएं आ जाएंगी जब जेड में, तो जेड में निगेटिव संख्या भी आ जाएंगी, वो सारी संख्याएं भी आ जाएंगी। इस पर अगर प्लस के साथ डिफाइन करते हैं तो प्लस में प्लस जोड़ेंगे, यानी 2 पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा 2 पॉजिटिव नंबर आते हैं, पता है आपको। और एक पॉजिटिव हो जो कि ग्रेटर देन हो, और दूसरा भी पॉजिटिव नंबर हो जो कि लेस देन हो उस एलिमेंट से। यानी कि अगर मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए, तो प्लस के साथ ये तो फॉर्म ही करेगा, क्योंकि इसमें प्लस निगेटिव सारे हैं, और जिसमें ऐड करेंगे तो माइनस निगेटिव प्लस सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके साथ फॉर्म करेगा जेड कामा प्लस। एग्जाम्पल के लिए आप लोग चेक करिएगा, एलिमेंट उठाइएगा ऑर्डर पेयर बना के और सब पे चेक कर लीजिएगा, 0 से मतलब कम से कम 10 चेक कर लीजिएगा। 0 से उठाइएगा, 0,0 से 1, 2, 3, 4, 10 तक जाइएगा,
और फिर इधर भी पीछे चले जाइएगा माइनस जीरो, जीरो कामा माइनस वन, जीरो कामा माइनस टू, जीरो कामा माइनस थ्री, और फिर कोई ऑर्डर पेयर ले लीजिएगा माइनस वन कामा माइनस टू, माइनस थ्री कामा माइनस फोर। कोई रेंडमली उठा के ऐसे देखिए, केवल उन्हीं को ढूंढना रहता है जिन पे नहीं हो रहा है। जैसे जीरो कामा जीरो चेक कर लेना है, ये सारे मेन मेन है कि इस पर डिफाइन हो रहा है कि नहीं। तो ये जीरो कामा जीरो या जीरो कामा माइनस वन, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्म करेगा, फिर यहाँ पर माइनस के साथ करेंगे तो ये तब भी फॉर्म करेगा यहाँ पर, यानी कि अगर माइनस है तब भी ये फॉर्म कर जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के साथ भी ये फॉर्म करेगा। और यहाँ पर अगर बात करें मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो यहाँ भी फॉर्म करेगा ये, तो जेड कामा डॉट। अब ऐसे ही चेक करते रहिएगा, बता दिए हम चेक करने का तरीका। लेकिन यहाँ पर डिवीजन के बारे में आते हैं तो जीरो कामा जीरो पे फेल हो जाता है। अभी आपने देखा है कि जीरो कामा जीरो पे डिवीजन नहीं का लागू होता है, क्योंकि जीरो कामा जीरो पे क्या होता है, डिफाइन ही नहीं होता। तो यहाँ भी ऐसे करेंगे तो जीरो कामा जीरो पे डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है सबको? तो जब ये जीरो कामा जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, आप लोग जानते हैं टू कामा जीरो भी लिख सकते हैं। और टू कामा जीरो जैसे ही लिखेंगे डिवीजन के साथ, इसका मतलब टू डिवाइड बाई जीरो, यानी टू को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी डिफाइन नहीं होगा हमारा। तो यहाँ से सारी चीज़ें, मल्टीप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन प्लस के साथ माइनस के साथ तो होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के साथ नहीं होगा, सॉरी डिवीजन के साथ नहीं होगा। यानी कि जो हमारा क्या है इंटीजर जेड है वो डॉट, सॉरी मल्टीप्लीकेशन के साथ, डिवीजन के साथ नहीं है रुपये। क्लियर हो गया सबको? तो चलिए इसमें देखिए, इसको भी बना लीजिए यहाँ पर। अब इसके साथ चलेंगे तो ये प्लस के साथ भी होगा, ये इसका भी प्लस के साथ होगा, नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि ये क्या है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हमें रेशनल नंबर ही मिलेंगे? तो बिल्कुल, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, थ्योरम पढ़ा होगा ना, कि दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो सदैव क्या मिलता है, रेशनल नंबर। यदि एक रेशनल एक इरेशनल हो तब उस केस में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों क्या है रेशनल नंबर हैं तो उनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। लेकिन अब बात आती है डिवीजन की बात, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या रेशनल नंबर ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो दो रेशनल नंबर का जो डिवीजन होता है हमेशा क्या मिलता है, वो भी रेशनल नंबर मिलता है, पता है आप लोगों को। तो रेशनल नंबर रखेंगे तो ये भी रेशनल नंबर मिलेगा, यानी तीनों हो गया। लेकिन डिवीजन के साथ, सॉरी मल्टीप्लीकेशन के साथ दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा रेशनल नंबर, लेकिन डिवीजन जब करेंगे तो क्या रेशनल नंबर, डिवीजन के साथ अगर दो रेशनल नंबर का डिवीजन करेंगे, मान लीजिए एक्स हमारा क्या है रेशनल नंबर है और वाई भी हमारा रेशनल नंबर है, तो क्या एक्स कामा वाई क्या होगा, रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, इस बारे में क्या क्या ख्याल है आप लोगों का? तो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, यानी इन चारों पे अभी क्या करेगा, ग्रुपाइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू प्लस के साथ भी ग्रुपाइड, क्यू माइनस के साथ भी ग्रुपाइड, और क्यू डॉट के साथ भी ग्रुपाइड, और क्यू डिवीजन के साथ भी क्या हो जाएगा, ग्रुपाइड। यानी यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिला, यानी कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं हुआ जिस ग्रुपाइड ना हो। लेकिन क्यू सी की बात करें इरेशनल नंबर की, तो दो इरेशनल नंबर का देखिए, मल्टीप्लिकेशन हमने किए थे, दो रेशनल नंबर थे जो, उनका प्लस किया तो हमें रेशनल नंबर, निगेटिव किया तब भी रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन किया तब भी रेशनल नंबर, और डिवीजन किया तब भी रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्यू सी यानी प्लस दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो अब इरेशनल नंबर को, क्यू सी का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर, तो दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेने की जरूरत है और वैसे एलिमेंट देखने की जरूरत है। तो इरेशनल नंबर में मान लीजिए रूट थ्री कामा हम क्या ले लेते हैं, रूट टू कामा थ्री, इस तरीके का एक एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ए भी इरेशनल नंबर, ए भी एक इरेशनल नंबर है। तो इनका जब क्रॉस लेंगे क्यू सी क्रॉस क्यू सी, तो रूट टू तो इसमें आएगा ही और रूट थ्री भी इसमें आएगा, तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये वाला एक पेयर हमें मिलेगा जरूर इसके अंदर। इसके अंदर हमारा क्या मिल जाएगा, ये क्यू सी क्रॉस क्यू सी में एक एलिमेंट मिलेगा। और इस पर हम प्लस चेक करना चाहते हैं, प्लस के साथ ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो हम इसका इमेज निकालना चाहते हैं। चलिए निकालते हैं प्लस के साथ। तो प्लस के साथ जैसे ही इसका इमेज निकालेंगे तो कैसे डिफाइन हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो रूट टू प्लस रूट थ्री, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो यानी रूट टू प्लस रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर, यानी ये क्यूसी में चला गया। तो ये क्यूसी में चला गया तो इस एलिमेंट के लिए तो चला गया इस ऑर्डर पेयर के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्डर पेयर हैं जो कि इसमें नहीं होंगे। जैसे कि हम इसी को कहते हैं टू माइनस रूट टू, एक रेशनल ले लें एक इरेशनल ले लें, तो दोनों का जो होगा, ये जो बना हमारा पूरा टू कामा माइनस टू, इसको ऐड करके तो ये भी क्या होगा, ये रेशनल नंबर, यानी टू कामा माइनस टू ये कहाँ बिलोंग करेगा, क्यूसी में। और ठीक इसी प्रकार हम ले लें टू प्लस रूट टू, तो ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, क्यूसी में। और इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, प्लस टू कामा माइनस रूट टू, सॉरी टू कामा माइनस रूट टू और टू प्लस रूट टू, यहाँ पर कामा लगाएंगे, इसके बीच में कामा नहीं है। तो ये जो एलिमेंट हमने इस तरीके का चूज किया, तो इसको अगर डिफाइन करके लिखें यहाँ पे इस तरीके से, तो अगर इसको लिखेंगे टू माइनस रूट टू प्लस इसको लिखेंगे टू प्लस रूट टू, तो यहाँ से रूट टू कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बच रहा है, फोर। तो फोर क्या क्यूसी में जाएगा, क्यूसी में बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि फोर हमारा किसका एलिमेंट है, फोर हमारा एलिमेंट है क्यू का, और तो क्यूसी में फोर हमारा होगा नहीं, तो फोर क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू क्यूसी में,
क्योंकि क्यूसी में वही एलिमेंट होते हैं जो क्यू में ना हो। लेकिन 4 कहाँ चला गया, क्यू में, यानी कि 4 कहाँ नहीं है, क्यूसी में। यानी आप देख रहे हैं कि इसका जो इमेज है इसमें नहीं मिल रहा है। तो एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा दी। इस तरीके के एलिमेंट आप ले लेते हैं √2। यानी आप लोग जानते हैं कि दो रेशनल इरेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है क्या हो, इरेशनल नंबर हो, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एनालिसिस में पढ़ रखे होंगे जब आप लोग रियल सिस्टम पढ़ रहे होंगे या रियल नंबर पढ़ रहे होंगे। तो क्लियर है सबको, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिए। तो प्लस के साथ क्या नहीं होता है, तो अगर बात करें क्यूसी, तो क्यूसी जो हमारा होता है वो प्लस के साथ ग्रुपाइड नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है। इसी प्रकार निगेटिव के साथ भी नहीं करेगा वो, तो यहाँ लिख सकते हैं क्यूसी निगेटिव के साथ भी नहीं करेगा। कोई ऐसे ही अगर यही ले ले पेयर और माइनस कर दें, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर प्लस कर लीजिए, दोनों प्लस कर लीजिए, इसका खुद के साथ तो ऑर्डर पेयर बनेगा ही ना, या तो कर लीजिए ऐसे, इसको प्लस कर लीजिए, यहाँ पर माइनस कर लीजिए। क्लियर। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस जब होगा इसको रखेंगे यहाँ पर, माइनस अगर यहाँ पर डिफाइन कर दें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 + √2, और यहाँ पर आ जाएगा -2 था पहले से तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा √2। तो अब √2 से √2 देख रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है 4। फिर 4 कहाँ चला गया, यहाँ पर क्यू में चला गया। इसकी जगह कोई और बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाखों मिल जाएंगे आप लोगों को इसी में ऑर्डर पेयर। तो ढूंढते रहिए ऐसे ऑर्डर पेयर, तो यहाँ से मिल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 4 का हमारा √2 हो गया। तो इसको जब निकालेंगे तो ये हमारा 4 कहाँ नहीं जाएगा, क्यूसी डैश में। और एक ऐसे भी देख सकते हैं 0 का हमारा √2, लेकिन 0 तो इरेशनल नंबर नहीं है ना, तो यहाँ ले सकते हैं ऐसे -√2, एक ले लें √2। तो दोनों इरेशनल नंबर ही हैं, तो दोनों इरेशनल नंबर है, इनका प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -√2। अगर प्लस डिफाइन करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -√2 + √2। तो इनका वैल्यू क्या आ गया, 0 के बराबर, जो कि 0 कहाँ नहीं है, क्योंकि ये क्यू में है तो 0 कहाँ नहीं जाएगा, 0 डज नॉट बिलोंग टू क्यूसी में। क्लियर। तो क्यूसी में नहीं जा रहा, यानी -√2 √2 भी कहाँ नहीं है हमारा, उसका इमेज नहीं फॉर्म कर रहा है और वो क्यूसी में नहीं जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये नहीं फॉर्म करेगा। यानी प्लस के साथ भी नहीं फॉर्म किया निगेटिव, और मल्टीप्लीकेशन के साथ करेंगे तो आप जो जानते हैं कि √2 को हम कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं √4 से, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, या 4 से ना करिए 8 से कर दीजिए। ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, √2 एंड √2 हो जाएगा 2, ये आ गया 4 फिर से। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 4 कहाँ चला जाएगा, क्यों में। तो आप मल्टीप्लीकेशन करिए या डिवीजन करिए। अब डिवीजन बचा तो √2/√2 क्या होता है, यानी ऑर्डर पेयर बनाना चाहे हम लोग बना लें √2 ऑर्डर पेयर एंड √2। एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं, तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से √2/√2, तो डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 कहाँ चला जा रहा है, क्यू में, तो 1 कहाँ नहीं बिलोंग करेगा, क्यूसी में। क्लियर। तो क्यूसी में नहीं बिलोंग करेगा, इसलिए क्या डिवीजन के साथ भी, तो एक ऑर्डर पेयर हम तो ढूंढ ही ले रहे हैं, तो यानी कि अब कई सारे ऑर्डर पेयर ढूंढ लेंगे। यहाँ पे सारे के साथ क्या करेगा, ये प्लस माइनस निगेटिव सारे जितने भी ऑपरेशन है सभी के साथ हमारा क्या होगा, क्यूसी नहीं फॉर्म करेगा, क्या बाइनरी ऑपरेशन या कह सकते हैं ऑर्डर पेयर। तो प्लस के साथ भी क्यूसी, माइनस के साथ भी क्यूसी, डॉट के साथ भी क्यूसी, डिवीजन के साथ भी क्या नहीं फॉर्म करेगा, ग्रुपाइड। तो उधर ग्रुपाइड हो गया। और रियल नंबर को देखेंगे तो रियल नंबर आर के साथ प्लस के साथ भी होगा, निगेटिव के साथ भी होगा, डॉट के साथ भी होगा, और डिवीजन के साथ भी होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचेगा जो इसमें नहीं आए, क्योंकि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। तो आप रेशनल नंबर वाला देखें तो रेशनल नंबर में नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो सारे क्यू में चले जा रहे थे जब इसके एलिमेंट उठा रहे थे। तो कुछ एलिमेंट होंगे जो रेशनल नंबर में भी आएंगे, लेकिन वैसे ऑर्डर पेयर ले रहे थे जो इसमें ना आए, तो इसका इमेज नहीं आ रहा था, लेकिन रेशनल नंबर में जा रहा था। लेकिन आर में किस तरीके के एलिमेंट है, रेशनल वाले भी हैं, इरेशनल वाले भी हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी ऑर्डर पेयर उठाइए, वो सारे के सारे रेशनल नंबर या इरेशनल में होंगे ही होंगे। तो इन दोनों को मिला के जो बना है वो रियल नंबर बना है, यानी रियल नंबर में सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो आप रेशनल नंबर को देखेंगे तो रियल नंबर क्या होता है, इन सभी पे क्या फॉर्म करता है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर जाता है। क्लियर। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर डिवीजन की बात करें कि रियल नंबर हमारा डिवीजन के साथ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा कि नहीं फॉर्म करेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर रेशनल नंबर जब हम उठाए थे कि जो हमारा रेशनल नंबर है, तो ये डिवीजन वाला जो लिखे हैं यहाँ पर गलत लिखे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। Q.0 हमने बताया था कि Q.0 अगर ले रहे हैं यहाँ पर क्यू वाला रेशनल नंबर कोई एलिमेंट उठा रहे हैं, अगर रेशनल नंबर तो 0, 0 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन डिवीजन के साथ जैसे ही लेंगे तो क्या डिवीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर क्यू डिवीजन के साथ नहीं होगा, क्योंकि 0/0 क्या है, अनडिफाइंड है ना, तो इसका इमेज ही नहीं मिलेगा आपको। तो इसका इमेज नहीं मिलेगा, या कह सकते हैं 0, 2 लेंगे, सारे रियल नंबर ही हैं, इसका भी आप लोग लिखेंगे 0/2, तो ये भी नहीं, सॉरी हाँ 0/2 लिखेंगे तो डिफाइन हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर लिख दें हम लोग -2, 0, तो क्या ये फॉर्म करेगा, नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि -2, 0 भी तो होगा उसमें, तो नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पर बताया था कि नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया तो उसको ध्यान में रखिएगा।
तो डिवीजन के साथ कोई भी नहीं फॉर्म करेगा, ध्यान रखिएगा जल्दी। यानी देख रहे हैं यहाँ पर डिवीजन यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और यहाँ पर भी नहीं फॉर्म कर रहा है क्या, ग्रुप आई। चलिए इसके साथ देखते हैं, तो सारे फॉर्म करेगा यहाँ पर डिवीजन को छोड़ के, क्योंकि 0,0 रियल नंबर के क्रॉस में होगा, क्योंकि आर क्रॉस आर में ये होगा ही होगा। क्लियर, तो ए आर क्रॉस आर में होगा, तो इसको जब डिफाइन करेंगे इस पर डिवीजन, तो क्या आ जाएगा 0/0। 0/0 का तो इमेज नहीं फॉर्म करेगा, या तो आ जाएगा 2,0। ऐसे भी ऑड पेयर मिलेंगे रियल नंबर में 2,0। अगर ये रियल आर क्रॉस आर में है, आर क्रॉस आर में, तो क्या 2/0 भी क्या है हमारा आर में है, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें डिवीजन के साथ नहीं है। तो यानी हमारा आर क्या होगा, प्लस के साथ तो होगा, आर हमारा क्या होगा, माइनस के साथ ग्रुप आइड फॉर्म करेगा, और आर हमारा मल्टीप्लीकेशन के साथ फॉर्म करेगा, लेकिन डिवीजन के साथ नहीं फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अब बचा लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात करते हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ये जरूरी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करिए, अगर रियल नंबर भी मिल जाता है, तो एक रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बस उसका क्या होता है, एक पार्ट क्या हो जाता है, 0। जैसे अगर 2 आ गया, तो 2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 + 0i, ठीक, आयोटा। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में किसी को लिख पा रहे हैं, तो यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहा है। यानी क्यू जो होगा हमारा प्लस के साथ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा, सी के साथ माइनस के साथ फॉर्म करेगा, मल्टीप्लीकेशन के साथ भी फॉर्म करेगा, और डिवीजन के साथ फॉर्म करेगा कि नहीं फॉर्म करेगा, बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग जानते हैं कि 0,0 भी आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 + i0, ऐसा लिख सकते हैं। या कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक पार्ट 0 हमने ले लिया, 3 को अगर लिख, सॉरी 3i को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, उसका रियल पार्ट 0 कर देंगे, और इसको लिखना होगा तो लिख देंगे 3i। तो अगर इस तरीके से लिखेंगे, यानी हमारा ऑर्डर पेयर का बना 0,3। इस तरीके हमने ऑर्डर पेयर ले लिया 0,3 टाइप का, और 0,3 टाइप का ले लिया, हमने कहा ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी क्रॉस सी में। अरे यही ले लीजिए ऑर्डर पेयर 0,0 या 3 का। तो हमने कहा कि जो हमारा 0 है और 3 है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है तो एक ले लीजिए 0, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 + i0। दूसरा ले लीजिए 3i, तो 3i लेंगे तो इसको लिखेंगे 0 + 3i। और इनका ऑर्डर पेयर बनाना होगा तो कैसे बना लेंगे, यहाँ पे तो इसको लिखना होगा तो 0,3i ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर हो गया। तो इसको अगर हम लिखेंगे, तो अगर डिवीजन इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0/3i। तो चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसका अगर लिखना चाहेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर यहीं हम इसको चेंज कर दें 3i, 0 लिख दें, तब भी सही है। तो ये कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, सी क्रॉस सी में बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्या 3i/0 भी बिलोंग करेगा सी में, नहीं करेगा, क्योंकि 0 जब डिवीजन में आ जाता है तो डिफाइन ही नहीं होता, तो भी नहीं करेगा, यानी डिवीजन के साथ नहीं होगा, बाकी सबके साथ होगा। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किसके साथ फॉर्म करेगा, प्लस के साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के साथ, या निगेटिव कर लीजिए, साइन निगेटिव के साथ, या सब्ट्रैक्शन के साथ, और यहाँ पर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन के साथ, लेकिन डिवीजन के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ग्रुपाइड फॉर्म नहीं करेगा। तो ये हमारा फ्लो चार्ट बन के रेडी हो गया। तो इसको बना लीजिए फ्लो चार्ट इतना सारा, जिससे आप लोग बाद में पढ़े तो इसको आपको ध्यानपूर्वक रहे। क्लियर है सबको, चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट रुक जाइएगा तो। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, मिटा दें। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे हम लोग। ग्रुपाइड हमने देख लिया, इसके साथ एग्जांपल देख लिया कि कौन किस पे फॉर्म करता है, प्लस किसके साथ बाइनरी ऑपरेशन होगा। हमने पहले भी बताया था, अगर पूछा जाए कि नेचुरल नंबर क्या बाइनरी ऑपरेशन है, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा नेचुरल नंबर बाइनरी ऑपरेशन है। नेचुरल नंबर पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करता है कि नहीं, यानी जब उस पर कोई हम ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं तो उस ऑपरेशन के बारे में चर्चा किया जाता है, वो ऑपरेशन इस पर बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो अगर पूछा जाए प्लस के साथ तो यस या नो में जवाब दीजिएगा, माइनस के साथ तब प्लस या यस या नो में जवाब दीजिएगा। ऐसे ही पूछा जाएगा सारी चीजें की है, तो ऐसे करके बताइए, ठीक। अगर बहुत लोग क्या होता है कि जैसे डिवीजन के साथ नहीं किया तो पूछेंगे नेचुरल नंबर बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करता है, तो बहुत लोगों को ध्यान में रहता है डिवीजन के साथ, तो बोल देते हैं नो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस के साथ तो फॉर्म कर रहा है, जबकि डिवीजन और निगेटिव के साथ क्या है, हमारा सब्ट्रैक्शन के साथ नहीं फॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसके साथ फॉर्म कर रहा है, किसके साथ फॉर्म कर रहा है। क्लियर हो गया, तो ऐसे आप लोग बना लीजिए फ्लो चार्ट अच्छे से। चलिए, जो लोग टेलीग्राम अभी नहीं ऐड हुए हैं तो लोग टेलीग्राम से ऐड हो जाइएगा। लिख लीजिए SANJEETMATH यस एंड 79, ये सेकेंड ईयर का ग्रुप है, तो इसमें ऐड हो जाइएगा। बाकी नोट्स वोट्स यहीं सेंड कर दिए जाएंगे। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, SANJEETMATHESI लास्ट में यहाँ ध्यान लिखिए, एंड 48,
ये फर्स्ट ईयर का है, तो आप जो भी जूनियर्स आपके आएंगे तो उनको भी बता दीजिएगा, जिससे उनको भी परेशानी ना हो कोई भी नोट्स या कोई भी चीज़ लेने के लिए। क्लियर। बाकी जो लोग फर्स्ट ईयर में अपना नोट्स बनाए होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट जिनका कॉम्बिनेशन होगा स्टैट कंप्यूटर साइंस, वो लोग भी अगर नेट नोट्स अपना सेंड करना चाहते हैं तो नोट्स सेंड कर देंगे तो हम ग्रुप में डाल देंगे, नहीं तो हमारे पास नोट्स है ही, उसको बनवाना पड़ेगा लेके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो कलेक्ट करना पड़ता है सभी, जो भी जिनका कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। ठीक, तो आप लोग भेज देंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो भेज दीजिएगा जिनके पास होगा, और जिनके पास नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, पर्सनल भेज दीजिएगा वहाँ पर। ठीक, ग्रुप में ऐड होने के बाद आप लोग देखेंगे वहाँ जाएंगे तो एडमिन वाले पे भेज दीजिएगा या किसी वाले पे भेज दीजिएगा, तो हम मिल जाएगा तो हम फर्स्ट ईयर में उसको सेंड कर देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर में भी हम बताए थे, अगर कोई यहाँ डायरेक्ट आके देख रहा है तो उसके लिए है व्हाट्सएप नंबर, तो क्या है 88 080, सॉरी 88 083, हाँ 88 083 43 873। इस पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा जिनको कुछ भी बात करना हो या मैसेज कुछ पूछना हो तो इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कॉल मत कीजिएगा, 6 PM टू 7 PM के बीच में ही करिएगा, तो जिससे ज़्यादा आसानी रहता है, उस समय हम ज़्यादा खाली रहते हैं, तो आप उस समय करेंगे, क्योंकि 6 से 7 बजे के बीच में ऐसे ही कुछ खाली वाले काम करते रहते हैं, तो उस समय आप फ़ोन ही चलाते रहते हैं, तो उस समय देख लेते हैं कि क्या हो रहा है ग्रुप में या कहीं और, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वहाँ पर आप लोग मैसेज करेंगे तो शायद उसमें आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाए। बाकी आप लोग मैसेज छोड़ दीजिएगा तो रिप्लाई बाद में भी आप लोगों को मिल जाएगा जैसे ही देखें। तो ठीक, आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, और जहाँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों को इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। बाकी इतना कोई एक्सप्लेन करता नहीं है, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, लेकिन अभी हम लोगों का क्या चल रहा था, ये ग्रुप आईडी चल रहा था, तो हमने एक डिफिनीशन लिखा और बाकी बस इस पे जो सेट्स हैं उसको डिफाइन कर दिया, कहाँ वो बाइनरी ऑपरेशन है ग्रुप आईडी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं फॉर्म कर रहा है, तो इतने डिफाइन करने में 1 घंटे लग गए हैं। अभी आप लोग कॉलेज में पढ़ेंगे या किसी और संस्था में पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को कितना बताया गया है। बाकी आपके जो दोस्त पढ़ रहे होंगे, जहाँ पढ़ रहे होंगे, उनका नोट्स मिला लीजिएगा, या उनको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि नहीं, उनको केवल डिफिनीशन बता के आगे निकल जाया जाएगा, और उनको पता भी नहीं लगेगा क्यों नहीं है और क्यों है। तो आप लोग पूछ सकते हैं, डिस्कशन कीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को क्या रहता था, ग्रुप रहता था, और हमेशा एक दूसरे से डिस्कशन होती थी कि ये क्यों नहीं है ऐसा, सारे लड़के एक दूसरे से ढूंढते रहते थे इनको कहाँ फंसा लिया जाए, और इसी तरीके से हम लोग कई चीज़ें सीख जाते हैं, जो जो हमको नहीं पता रहता है, किसी और को नहीं पता रहता है, आप जानते हैं वो नहीं जान रहा है, तो वो आपसे सीख जाएगा, और आपको नहीं पता तो आप उनसे सीख जाएंगे। ठीक, तो 4 या 5 लोगों का अगर ग्रुप बना लेते हैं आप लोग स्टडी करने के लिए, जबकि 4 से 5 लोग जब हो जाते हैं तो मस्ती ज़्यादा होता है, पढ़ाई कम होने लगता है, तो 2 ही 3 दोस्त बनाइए, ज़्यादा दोस्त बनाने की जरूरत नहीं, उतने ही बताइए जो कि अच्छे हों। मस्ती भी कीजिए लेकिन स्टडी टाइम पे स्टडी कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, बाकी मस्ती का टाइम आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, बाकी इस लेक्चर का आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। और बाकी नोट्स अपना बनाते रहिए, जिससे बाद में आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, और जो हमने जितने भी हमने इधर क्या किया है कि जो भी एग्जांपल्स दिए हैं उसको ऐड कर लीजिएगा उसमें, कि कम से कम एक तो ऐड ही कर लीजिएगा रीजन देने के लिए, बाकी आप लोग रीजन बहुत सारे हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर आप लोग ढूंढ सकते हैं, और चाहें तो ये लाखों ऑर्डर पेयर ढूंढा जा सकता है इसी तरीके से बना बना के, कि कहाँ पर नहीं होगा कहाँ पर होगा, तो वही एक ऑर्डर पेयर हमको ढूंढना रहता है जहाँ पर वो क्या हो जाए, ग्रुपाइड नहीं हो जाए। कभी भी ये नहीं पूछेगा कहाँ पर ग्रुपाइड है, ये पूछेगा कहाँ ग्रुपाइड नहीं, अगर कह दिया कि एग्जाम्पल दीजिए तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल अपने से खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगी, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन समझना है, क्योंकि अभी जब वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन बताएंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन में ही, वही ये सारे एलिमेंट ढूंढने होते हैं कहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर अभी पता रहेगा पहले से आपको, तो वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन को डिफाइन करने में और उसको लिखने में, प्रूव करने में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। चलिए, बाकी अब वीडियो को हम लोग यही एंड करेंगे, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी नए जुड़े हैं और कुछ लोग पुराने जो होंगे वो तो जानते ही होंगे, बाकी जो नहीं जान रहे हैं, आपके साथ में पढ़ रहे हैं और या आपके संपर्क में हैं, तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं इच्छा है तो जोर जबरदस्ती नहीं है, आप नहीं भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए।